Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया भर में अडानी ग्रुप की गिरती साख और नेटवर्थ में आई भारी गिरावट ने गौतम अडानी को छटपटाने पर मजबूर कर दिया है। बौखलाहट और छटपटाहट ऐसी है कि खुद गौतम अडानी को अब मोर्चा संभालने के लिए सामने आना पड़ा है। वो लाइव आकर रोने लगे, काफी भावुक दिख रहे थे क्योंकि उनके कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खासकर मोदी राज में तो सिर्फ ऊपर चढ़ने के ही उन्हें रास्ते दिखाई पड़ रहे थे, नीचे गिरने की कोई व्यवस्था शायद उन्होंने की नहीं होगी। एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें अडानी ग्रुप के कारनामों का खुलासा हो रहा है। उसके बाद लगातार कंपनी के नेटवर्थ में गिरावट हो रही है, शेयर मार्केट में इनकी वैल्यू डाउन होती जा रही है। मजबूरी ऐसी हुई कि कल रात में गौतम अडानी को 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेना पड़ा, यानी निवेशकों के हजारों करोड़ लौटाने होंगे। ऐसे में फिर से एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। क्या गौतम अडानी का ग्रुप बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है? क्या उनके पास जो संपत्ति आई है, जो बीते 8 सालों में रॉकेट के स्पीड से नेटवर्थ उन्होंने अर्जित किया है, उसमें बहुत बड़ा झोल है? इन सब विवादों के बीच गौतम अडानी की भी साख गिर रही थी। तब वो लाइव आकर रोने लगे। उन्होंने बताया कि मैंने एफपीओ क्यों वापस लिया है। दरअसल उनका कहना है कि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। अरे भैया, किसकी वजह से हो रहे हैं? गौतम अडानी का इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी सारी कंपनियां हैं, सबके शेयर धड़ाम हो गए, तो किसकी वजह से उतार चढ़ाव हो रहे हैं? और ऐसी परिस्थिति में एफपीओ वापस लेना पड़ा है। आइए जरा सुनते हैं गौतम अडानी ने क्या सफाई दी। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. तो सुना आपने, गौतम अडानी ने जानकारी दी कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते सबको लॉस हो सकता था। इस वजह से फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को हमने वापस कर दिया है, निवेशकों के पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन अडानी साहब उन लोगों का क्या जिनके लाखों करोड़ डूब गए? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो जानकारी दी, जिसमें गौतम अडानी के ग्रुप जितने भी हैं उनके सारे शेयर 85% तक ओवरवैल्यूड बताए गए। तमाम कंपनियों पर कर्जों का अंबार चढ़ा हुआ है। तो उन सब से निपटने के लिए गौतम अडानी ने क्या किया है? गौतम अडानी अगर पूरा ग्रुप उनका फ्रॉड कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, फिर राष्ट्रवाद का चोला भी ओढ़ रहा है, तो ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें 88 सवाल भी पूछे गए, उसमें से 62 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? इसका जवाब कौन देगा? गौतम अडानी जब आए, वीडियो लेकर सामने आए, खुद बताने आए, देश को संबोधित करने लगे जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा करते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाए,
रिपोर्ट कुछ भी आए, लेकिन हमारे कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है, बैलेंस शीट जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे शेयर में कोई गड़बड़ियां नहीं है, वो सफाई दे रहे थे। जरा ऐसे हिस्से को भी सुनना जरूरी है कि देश के वो नागरिक जो गौतम अडानी की कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं, मोदी सरकार चाहे एसबीआई हो, एलआईसी हो, उसके जरिए पूरा पैसा अडानी ग्रुप को दे रखी है, उन सबको भी सुन समझ लेना चाहिए गौतम अडानी आखिर क्या कहना चाहते हैं। हिंडनबर्ग झूठा या गौतम अडानी सच्चे, कौन सही है, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए गौतम अडानी का यह हिस्सा भी सुनना जरूरी है, क्या कुछ कह रहे हैं। The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation, and growth will be managed by our internal accruals. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. We have a strong focus on ESG, and every business of ours will continue to create value in a responsible way. The strongest validation of our governance principles comes from several international partnerships we have built across our different entities. I take this opportunity to thank our investment bankers, institutional investors, and shareholders from within and outside the country for giving unflinching support to the FPO. Despite the volatility in the stock over the last week, तो देखा आपने, गौतम अडानी का दावा है कि उनकी कंपनी में कहीं कोई झोल नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर शेयर मार्केट धराम क्यों हुआ? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर लोगों को भरोसा कैसे हुआ? गौतम अडानी जिस रॉकेट की स्पीड से अमीरों की सूची में आगे बढ़ते चले गए, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने उन्हें 3 नंबर से 4 नंबर से 7वें नंबर पर और 7वें नंबर से 15वें नंबर पर लाकर रख दिया। तो गौतम अडानी को टेंशन तो होगी। अगर सब कुछ ठीक है तो गौतम अडानी टेंशन ही नहीं लेते, उन्हें खुद लाइव आकर इस तरीके की सफाई क्यों देनी पड़ी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मुकेश अंबानी का भला हुआ, बेचारे भारत के टॉप रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 पे रहते थे, गौतम अडानी ने उन्हें दबा दिया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि गौतम अडानी 15वें नंबर पर खिसक गए दुनिया में और भारत में भी नीचे आ गए। मुकेश अंबानी एक बार फिर से नंबर 1 पर काबिज हो गए हैं। यह मुकेश अंबानी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन गौतम अडानी की कंपनियों ने जो देश के निवेशकों का पैसा डुबाया है वो तो तबाही है। हिंडनबर्ग के बाद ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया गौतम अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं उसे क्रेडिट स्विस ने लेना बंद कर दिया है। अब इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गौतम अडानी के साख बुरी तरीके से पिट गई है। कैसे फिर से गौतम अडानी खुद को खड़ा कर पाएंगे? उनके साथ लोगों के जो जितने निवेशकों के पैसे जुड़े हुए हैं वो कैसे फिर से बैलेंस हो पाएंगे, वापस आ पाएंगे? यह तो डर सबके मन में बैठा हुआ है। हालांकि गौतम अडानी भरोसा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, बैलेंस शीट में कोई कमी नहीं है, सब कुछ क्लीन है। तो ऐसे में गौतम अडानी अगर सच बोल रहे हैं तो निवेशकों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन निवेशकों में डर है। शेयर मार्केट के में जो बड़े बड़े धुरंधर गौतम अडानी की कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं, सबको नुकसान हुआ है, सब घबराए हुए हैं। इस वजह से जब एफपीओ को वापस लिया गया है तो एक सवाल उठा है कि एफपीओ फुली सब्सक्राइब्ड था, गौतम अडानी चाहते तो इसे वापस नहीं भी करते। लेकिन गौतम अडानी को चिंता इस बात की हुई कि कहीं निवेशकों का पैसा डूब ना जाए। आखिर ये चिंता क्यों हुई, क्या कारण थे? इसके पीछे एक तर्क मालूम पड़ता है। देश के मशहूर कार्टूनिस्ट है, मंजुल नाम है उनका,
वो जरा उनकी बातों को गौर कीजिए, उसे समझ में आएगा कि कारण क्या हो सकते हैं। मंजुल ने लिखा, जब जनता एफपीओ में पैसा लगाती है और शेयर डूबता है तो जनता अफसोस करने के अलावा कुछ कर नहीं पाती, पर जब एफपीओ में पैसा रसूखदार यार दोस्तों का होता है तो शेयर के डूबने पर वापस करना पड़ता है, वरना वो हलक से निकाल सकते हैं। सही बात है, गौतम अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए निवेश कोई आम जनता ही क्यों करेगी, क्योंकि इतना मोटा मोटा रकम लगाना है तो निश्चित तौर पर गौतम अडानी के आसपास के कारोबारी, बिजनेस वर्ग के लोग, पॉलिटिशियंस, ये सब उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन पॉलिटिशियंस को भी शायद इस बात का डर है कि जिस गति से गौतम अडानी के ग्रुप्स के शेयर धड़ाम हुए, 20-20%, 25-25% तक शेयर के भाव गिरते चले गए, तो ऐसे में अगर एफपीओ का भी वही हश्र हो गया, एफपीओ भी डूब गया, तो इनके यार दोस्तों के पैसे भी डूब जाएंगे। और गौतम अडानी इस बात को समझ गए थे, बिजनेस करना है तो भैया इनसे दुश्मनी लेकर कैसे चलेंगे। इसी कारण से उन्हें एफपीओ भी वापस लेना पड़ा है। लेकिन दुनिया भर में गौतम अडानी की साख पर बट्टा लगा है। भारत में गौतम अडानी के शेयर को लेकर बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, बड़े हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके ना वित्त मंत्रालय की तरफ से, ना सेबी की तरफ से, ना मोदी सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ जांच बैठाई जाए या नहीं बैठाई जाए, क्योंकि जांच तो होनी चाहिए, देश की जनता को भरोसा तो हो। एलआईसी, एसबीआई ना डूबे, इस बात के लिए ही सही प्रधानमंत्री जी एक निर्देश तो दे कि भैया इनकी जांच कराइए, इनकी कंपनियां में सब कुछ ठीक है या नहीं है। विदेशों में तो ये आरोप लग गए गौतम अडानी डूब रहे हैं, भारत में क्या होगा, इसको लेकर भी तो कोई स्टैंड क्लियर होना चाहिए। इस बीच गौतम अडानी देश के सामने आकर अपना रोना रो गए। अब देखना क्या होगा, गौतम अडानी संभलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या गिरते गिरते 15 से 50वें नंबर तक पहुंच जाते हैं, इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।